ये सच्चाई है जो आप लोगों के ऊपर बोल रहा है कि हेमराज जी के चुनाव में आप लोगों ने उनके लिए काम नहीं किया, भाजपा के लिए काम किया। नहीं, ये गलत बात है। वो आरोप लगा रहे हैं इस बात के कि फंड हमें लेना होगा, तो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस ही था और उसको बीजेपी वालों ने फंड देके इलेक्शन लड़ाया था और बीजेपी वालों से 3 किस्त की बात हुई थी, 2 किस्तें ले चुके वो, और 2 किस्त में फिर वो हार गए। जब उनको देखा कि अच्छे वोट मिल रहे तो बीजेपी की पैसे से इलेक्शन लड़े थे वो। उनको ऐसा आरोप तो हेमराज आप लोगों पर लगा रहा है। ये पूरी कॉलोनी को पता है, जाके पता कर लीजिए कि उन पे 2 किस्तें आ चुकी और 2 किस्तों से वो इलेक्शन लड़े थे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकूरपुर में और शकूरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेता भी शकूरपुर से ही हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सत्येंद्र शर्मा जी, ये भी शकूरपुर से ही हैं। इसको लेकर लगातार चर्चा गर्म है और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए मुरारी लाल जी। मुरारी लाल जी, जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करती है सत्येंद्र शर्मा जी को, आपके यहाँ की कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी 2 बार से चुनाव लड़े हेमराज बेमार कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का टोपी पहन लिए, पटका पहन लिए और अब कांग्रेस पर और आप लोगों पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि कभी आप लोग कांग्रेस की जो चुनाव लड़े हैं उनका कभी साथ ही नहीं दिया, ऐसा आरोप लगाया है उन्होंने। नहीं, वो उनका कहना ठीक है। देखिए, वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब आम आदमी पार्टी में चले गए वो, और आरोप प्रति आरोप लगते ही हैं। जब पार्टी छोड़ के अगर दूसरे में जाता है तो वो नेचुरल आरोप पे आरोप प्रति आरोप लगते हैं। अब जब अभी वो कह रहे हैं कि मेरा वहाँ दम घुट रहा था, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस ऐसा कर रहा था कि मैं बहुत दबा हूँ, और वो चले गए, तो वो आरोप लगाने नेचुरल लगाएंगे। वो तो आरोप कुछ भी हो, झूठा हो सच्चा हो, आरोप लगते ही है। अगर बाई चांस वो हमारे भाई हैं, साथी हैं, हमारे कांग्रेस के सिपाही हैं पुराने, और वो जिस दिन तोमर जी भी कांग्रेस के सिपाही थे, उनकी पहचान जो आज भी है, श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी और मेरा छोटा भाई हेमराज, इनकी कांग्रेस के नाम से पहचान है आज भी। ये ठीक है, पार्टी बदल के चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब आएंगे तो ये कहेंगे कि हमारा वहाँ दम घुट रहा था, हम अपने घर में वापसी आ गए। तो ऐसा आरोप ये चलता अभी भी उम्मीद है हेमराज से कि आप वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, भाई है वो हमारे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, वो आएंगे। हेमराज जी क्या है, हेमराज जी एक बिजनेसमैन आदमी है और वो हमेशा बिजनेस करते हैं। ठीक है, उनमें तो देखो राजनीतिक लोग हैं पीछे से, तो वो थोड़ा सा उनको होता ही है कि भाई जब इलेक्शन आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब भी इलेक्शन, जैसे कि इलेक्शन के बाद में फिर वो अपने काम धंधे पर लग जाते हैं। तो वो 2-3 महीने जब भी इलेक्शन होता है 2 महीने के 1-1.5 महीने के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं और सबसे मिलना जुलना कर देते हैं। फिर उसके बाद वो अपने बिजनेस में लग जाते हैं। हम क्या है, हमारा एक संकल्प है कि हम शुरू से ही राजनीति करते आए। मैं इलेक्शन जिस दिन लड़ा, इलेक्शन हारने के बाद ही एक दिन घर बैठा था और दूसरे दिन ही अपने ऑफिस में आके बैठ गया। लोग जनता के बीच में जाने लग गया, जनता के समस्याओं को सुनने लग गया, लोगों से मिलने जुलने लग गया, दुख दर्द में और सुख में मैं जाने लग गया। मैं परमानेंट, मैं शकूरपुर के अंदर मेरा ऑफिस है और मैं लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। सभी से मेरे भाईचारा अच्छा प्रेम है, मेरा सभी से बहुत अच्छा संबंध है। मगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए वो ख़राब है, वो ख़राब है, मैं किसी पर आरोप प्रति आरोप नहीं लगाता कि उनको। कितनी सच्चाई है जो आप लोगों के ऊपर बोल रहा है कि हेमराज जी के चुनाव में आप लोगों ने उनके लिए काम नहीं किया, भाजपा के लिए काम किया? नहीं, ये गलत बात है। मैंने क्या कहा अभी? आप जब आदमी जब अपने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो आरोप प्रति आरोप लगते ही हैं। गुलाम नबी जी जो शुरू से आज तक 50 साल उनको राजनीति करते करते हो गए, और वो कौन सा पद है ऐसा जो उस पर नहीं रहे? वो गुलाम नबी जी उनको 50 साल राजनीति करी कांग्रेस के अंदर, और उन्होंने बचपन से लेकर कांग्रेस में रहे, और अब इस उम्र में जाके उन्होंने कुछ बीजेपी के डर के वजह से, क्योंकि बीजेपी आप जानते हैं कि बीजेपी डराती है, बीजेपी तो फाइल खोल देती है, तो वो छोड़ के चले गए पार्टी। तो ऐसे ही हमारे बीच में से जैसे भी जो जाते हैं आते हैं चलते रहते हैं, हर पार्टी में होता है। क्योंकि अभी ये लोग सरकार में बैठे हैं, बीजेपी सरकार में बैठी है, केजरीवाल सरकार में बैठी है,
तो ये लोग होता ही है कि भाई सरकार का जो इस तरह सरकार में बैठे तो लोग सोचते हैं कि यार सरकार उनकी बनने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का अब अच्छा दिन आ गए, कांग्रेस फिर काम करेगी। और मैं कहता हूँ जो शीला सरकार ने जिस टाइम काम किया था और आज दिल्ली के अंदर जितना शीला सरकार ने काम किया है, कांग्रेस जय कॉलोनी बसाने वाली कांग्रेस है। और इतना काम जितना कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस ने हेमराज जी को 2 बार टिकट दिए है और मैं ये कहता हूँ कि काउंसलर की टिकट 2 बार हेमराज जी को दिए। हेमराज जी ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा था, हम लोगों ने उनके साथ काम भी किया था, ऐसा नहीं है काम नहीं किया था, हम लोगों ने काम भी किया है, खूब दब के काम किया। उन पर फुटेज है हमारी, अगर उस टाइम जब कैमरे चल रहे थे तो उस टाइम भी उन पर हमारी फ़ोटो होंगी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं। वो ये है कि भाई अब जाने के बाद तो नेचुरल आरोप लगते ही हैं। अब मैं अपनी पार्टी में दिल से काम कर रहा हूँ। मेरे 3 पीढ़ी हो गए मैं काम करते करते। मेरे दादाजी भी कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे फादर भी कांग्रेसी है, मैं भी कांग्रेसी हूँ। अब मैं ये कहूँ कि मैं जाके मैं गाली दूँ तो वो चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं है कि देखो हर आदमी काम करता है। अब उनके नसीब में राजयोग नहीं था तो वो क्या करते बेचारे। अब वो 2 दफ़े हार चुके हैं, ठीक है। अब वो जाने के बाद अगर ये कहें कि मैं तो मेरे साथ में उनने काम नहीं करा, ये गलत बात है। काम सब करते हैं, काम करने में कुछ नहीं है। हार जीत अपने नसीब का। मैं हार गया, मैं किसी पर आरोप तो लगाऊंगा कि मेरे को उनने काम नहीं करा। और मैं आपको कहता हूँ जहाँ वो गए कांग्रेस में आज उनकी बहुत इज्जत है, मान सम्मान था उनका। जहाँ गए वहाँ उनको 10% भी इज्जत नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। वो तो कहते हैं, भविष्यवाणी कर दिया है कि जो कमलकांत शर्मा जी जो वोट लाए थे उससे कम वोट आएगा। देखिए मैं भी, किसने कहा ये, तोमर जी ने कहा या हेमराज जी? तो अभी वो गए, अभी तो नई बात है ना। वो कहते हैं नई बात पे तो नई बातें करते हैं। उस टाइम मेरे भी आंकड़े लगा रहे थे कि मुरारी 1500 वोट लाएगा कॉरपोरेशन में। जब 6000 वोट लाया तो आंखें फटकी रह गई, उनका कैंडिडेट हार गया मेरे से। तो ऐसा नहीं है, जनता सब जानती है, जनता को सब पता रहता है हम क्या बोल रहे हैं। हम अपनी भाषा अपनी तरफ से बोल रहे ना, अपना बड़प्पन अपनी बात से दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जनता सब जानती है क्या किस बात की बात कर रहा है ये। ऐसा मैं किसी पर आरोप लगा दूं वो सिद्ध नहीं होगा। मैं किसी के बारे में गलत बोलूं वो सही नहीं है, मैं किसी के बारे में सही बोल दूं वो सही नहीं है। जनता को सब पता था ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। ऐसा देखो किसी चीज़ हेमराज 100-150 लड़के उस दिन भी थे, आज भी 50-60 लोगों को ज्वाइन करे, तो लगातार ज्वाइन करवा रहे हैं। करीब कांग्रेस को यहाँ से मुक्त कर देंगे। आपके पास अगर वीडियो है 100-150 लड़कों की तो मैं दावा करता हूँ जो कहेंगे मैं कांग्रेस रिजाइन कर दूंगा। जाओ, आपसे ये बात पक्का। मगर आप ये कहो कि आज 50-60, आज भी 3-4 आदमी वो लेके गए थे, उनमें से एक आदमी ने आम आदमी ज्वाइन करी है। अभी देखिए, अभी टिकट ढूंढी है बीजेपी की, पता नहीं कौन किस में भागेगा कौन किस में नहीं भागेगा, भगदड़ मचेगी। अगर मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कॉलोनी की जितनी युवा पीढ़ी है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज भी युवा पीढ़ी दिल से मेहनत कर रही है, मन लगा के मेहनत कर रही है, ठीक है ना। हमारे पास ये नहीं है कि ये ज्वाइन कर ले, ये ज्वाइन, जबरदस्ती किसी का नहीं। हम जानते हैं हम किस किस को ज्वाइन करा रहे हैं। अभी तो देखो ज़मीन किस किस के नीचे खिसकने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को ज्वाइन करा दिया तो मतलब ज्वाइन हो गया। हेमराज ये भी कह रहे हैं कि ये लोग डेली इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा से किसको टिकट मिल रही है, फंड लेना होगा, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ऐसा देखिए, अगर वो आरोप लगा रहे हैं इस बात के कि फंड हमें लेना होगा तो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है वो कांग्रेसी था और उसको बीजेपी वालों ने फंड देके इलेक्शन लड़ाया था। और बीजेपी वालों से 3 किस्त की बात हुई थी, 2 किस्तें ले चुके वो, और 2 किस्त में फिर वो हार गए। जब उनको देखा कि अच्छे वोट मिल रहे तो बीजेपी की पैसे से इलेक्शन लड़े थे वो। उनको ऐसा आरोप तो हेमराज आप लोगों पर लगा रहा है कि ये पूरी कॉलोनी को पता है, जाके पता कर लीजिए कि उन पे 2 किस्तें आ चुकी और 2 किस्तों से वो इलेक्शन लड़े थे बीजेपी के पैसे से। कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस कभी किसी के ऊपर लड़ती नहीं है, कांग्रेस खुद लड़ाती है लोगों को। आरोप तो पता नहीं किस किस पे लगते हैं। कांग्रेस ने हमेशा किसी को पैसे देके, ये नहीं है किसी से पैसे लेके लड़ा है। कांग्रेस बीजेपी से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है आज भी। बीजेपी किस बात के पैसे लेगी बीजेपी से भाई, आप बताइए ना। ये तो केजरीवाल के कार्यकर्ता जो हैं वो पैसे लेते हैं उनसे, जो यहाँ के एमएलए बने पहले उनने पैसे लिए 2 किस्तें। पूरी जनता जानती है, पूरे एरिया में, त्रिनगर विधानसभा में जाके पता कर लीजिए।
आज मैं आपको बता दूं, आज अगर हम कहीं जाते हैं ना, बाहर भी जाते हैं, तो वो पूछते भाई साहब कहाँ रहते हो, तो हम कहते हैं भाई शकूरपुर रहते हैं। कह रहे कहाँ पड़ता है जी दिल्ली के अंदर? मैं कहा त्रिनगर विधानसभा। कह रहे भाई साहब ये त्रिनगर विधानसभा कहाँ पड़ती है? मैं कहा जहाँ से वो फर्जी डिग्री का मामला जो हमारे विधायक जी का उठा था, हम उस एरिया से हैं। कह अच्छा उस एरिया से हो, बट वो तुरंत नाम लेता कि अच्छा उस एरिया से। देखो पार्टी तो उनको ऊपर टिकट वगैरह भी दिया, फिर तीसरी बार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कितने आरोप लगे। बड़ी अच्छी बात है यार। आप तो मुझे लगता है उनके फेवर में, आपने उनसे पैसे लिए क्या? पैसे तो आपसे आप कितना देते हैं? नहीं, आपने अभी क्या कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास करा, टिकट दी। उन पर जब फर्जी डिग्री का केस लगा तो 6 साल के लिए टिकट नहीं, उनको टिकट नहीं दी। पहले भी टिकट नहीं दी, पहले उनकी घरवाली को टिकट मिली, फिर अब भी उनकी घरवाली को टिकट मिली है। उनको टिकट कहाँ से दी है? आप बोली साहब। अच्छा, ये क्या फर्क पड़ेगा हेमराज को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से? कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कैसा? क्योंकि एक हमारा कार्यकर्ता जो चला गया है, वो कभी भी लोगों के बीच में कम जाता था। मैंने आपसे एक बात पहले भी बताई थी, वो 4.5 साल, पौने 5 साल वो एक्टिव नहीं रहते हैं और 2 महीने एक्टिव रहते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता जो है ना, कार्यकर्ता को सब पता रहता है कि मेरे साथ कौन है, दुख दर्द में कौन खड़ा है। आज ये कैंडिडेट सत्येंद्र शर्मा जी कांग्रेस से पार्टी से लड़ रहे हैं, वो 45 साल से रेगुलर इस कॉलोनी के अंदर, रेगुलर 45 साल से, वो 16 साल की उम्र में ब्लॉक के अध्यक्ष थे यूथ के। और जब यूथ का कितना बड़ा ब्लॉक था, उस टाइम से वो अध्यक्ष थे, उस टाइम से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। मैं आज बता दूं आपको, आज उनको 3 पीढ़ियां जानती हैं। जो उनके आज एक बच्चा 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का बच्चा हो चुका, उसका दादा भी जानता है उनको। उनके दादा से भी दोस्ती थी, उनके फादर से भी दोस्ती है और उनसे भी दोस्ती है, क्योंकि वो लोग काम करते आए हैं। कांग्रेस ने हमेशा काम किए हैं, कांग्रेस ने कभी झूठे वादे नहीं करे हैं। कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो कह के किए हैं, खुल के किए हैं। कॉलोनी कांग्रेस ने बसाई है, कमेटी हॉल किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। बारात घर डिस्पेंसरियाँ किसने दी? कांग्रेस ने दी। कॉलोनी का सुंदरीकरण किसने करा? कांग्रेस ने करा। मुझे तो ये बता दिए इन्हें 10 साल में करा क्या है? एक मोहल्ला क्लिनिक बना के बेवकूफ बनाया, जो वो वही बंद है आज। महिलाओं को बस फ्री नहीं दिख रहा है जी, महिलाओं को जो बस फ्री, एक मतलब एरिया के अंदर ना काम होने के बाद एक बस फ्री कर दो उसको महिलाओं के लिए। हमने तो महिलाओं की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन बांधी थी, वो बंद कर दी। राशन कार्ड बनवाए थे हमने, राशन कार्ड चालू थे, वो बंद कर दिए। तो हमने तो बहुत काम करे हैं, जो सारे काम इनने बंद कर दिए। इनने काम करें पार्कों पे, जितेंद्र सिंह तोमर अपने परिवार के नाम लिखवाएं, अपनी मदर का नाम लिखवाया, फादर का लिखवाया, भाई का लिखवाया, ये पार्कों के नाम। अरे भैया, तुम्हारे मदर ने, तुम्हारे फादर ने, तुम्हारे भाई ने क्या काम किए कॉलोनी के लिए? उनके नाम से तुमने पार्कों में नाम लिखवा दिए हैं। कॉलोनी में हमारे इतने लोग हैं, हमारे जो देशभक्त रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं बहुत पुराने, उनका नाम लिखना चाहिए ना। तो कांग्रेस आएगी तो सब नाम पूछ के दूसरा नाम चेंज होगा। मैं कहता हूं, अगर मैं नेता हूं, मैं राजनीति करता हूं, तो मेरे फादर की कोई ये नहीं बनता कि मैं अपने फादर के नाम से रोड बनाऊं या पार्क बनाऊं। मैं यहाँ का जो कोई फ्रीडम फाइटर होगा या कोई स्वतंत्रता सेनानी होगा, मैं उसके नाम से नाम रखूंगा। ये होता है, मैं उसके नाम से पार्क बनाऊंगा। मैं मेरे मदर फादर का क्या रोल है इसमें? मैं तो ये कहना चाहूँगा ऐसे लोगों से, ये झूठे लोग हैं इनने। और आज मैं बता दूं, इन लोगों ने 2100 रुपये के फार्म भर रहे हैं, केजरीवाल जी। अब मैं बता दूं आपको, 2100 के फार्म भर रहे हैं, कल को उनकी सरकार भी बन जाती है तो कह देंगे जी मैंने तो फाइल साइन कर दी, एलजी साहब ने फाइल साइन नहीं करी है। इनका जुमला चलेगा फिर। इनने पंजाब में बोला था 1000 रुपये महीने देंगे 18 साल से ऊपर महिला को, अभी तक नहीं दिए। 3 साल हो गए, क्यों नहीं दिया भाई? तुमने माँ तो दिए नहीं, तो दिल्ली में क्या दे दोगे तुम? यहाँ कहते हैं जी मौलवी को, पादरी को, पंडित को हम 18,000 महीने देंगे। अरे तुम्हारा बजट ही नहीं दिल्ली का, इतना दिल्ली का बजट ही नहीं है, तुम दे कहाँ से दोगे? झूठ बोलना, लोगों को बहला फुसलाना, ये चीज़ें गलत है। अच्छा, जनता चाहती है काम करे, जनता को फ्री का नहीं चाहिए। जनता को वहाँ के रोड होने चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, पार्कें साफ होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछूं? हाँ बोलिए। जब लोकसभा चुनाव था तो आप लोग साथ में इलू इलू जब कर रहे थे
तो उस समय तो विधायक के कामों का बड़ी सराहना कर रहे थे कि इन्होंने बहुत विकास काम करवाया है, जेपी अग्रवाल जी को वोट दे दीजिए। हमने तो जब भी नहीं कहा था, हमने तो जब भी नहीं कहा था। ये ऊपर की राजनीति है। उन गठबंधन के टाइम पे हमने तो कांग्रेस ने ही उस टाइम काम करा है, इन लोगों ने फिर भी काम नहीं करा था। उस टाइम भी कांग्रेस ने काम करा था। ये लोग तो गठबंधन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए हमारे मीटिंगों में आते थे। हमने कभी इनकी तारीफ नहीं करी। आप बता दीजिए मुझे कोई रिकॉर्डिंग। हमने कभी नहीं कहा इनने काम कराया यहाँ पे। हमने कभी नहीं कहा इनने पार्क बनाए। हमने कभी नहीं कहा इनने रोड बनाए। कोई काम ही नहीं करा इनने। आज पानी की हालत देख लो कितना गंदा आ रहा है। बिजली, ये कहते हैं हमने पानी माफ कर दिया, बिजली हाफ कर दी। एक घर मुझे शकूरपुर के अंदर ये दिखा दो, एक घर त्रिनगर विधानसभा जिसका पानी का बिल नहीं आता हो, ये आपको पता लग जाएगा। इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता। देखिए, मैं बड़ी क्लियर बात कहता हूं, जो सांप है ना सामने दिख रहा है उसको सांप कहिए, सांप कि हाँ भाई ये चीज़ वो चीज़ है। झूठ झुटलाइए मत उस चीज़ को। ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसी राजनीति में झूठ बोलने की राजनीति, जिस तरह से आज केजरीवाल जी ने आके इस राजनीति को इतना गंदा बना दिया है, इतना गंदा बना दिया है कि आज दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, फ्लाईओवर नहीं बन रहे। जो शीला दीक्षित जी ने उस टाइम के हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, रोडें, जितना जो काम शीला दीक्षित जी ने किया है, केजरीवाल उसमें अगर 2% भी काम करते ना तो जनता फिर इसको लाइक करेगी। माहौल क्या लगता है? लोगों के बीच में जा रहे हैं पद यात्रा, आज आपका तीसरा दिन था आप लोगों का। वो कह रहे हैं हमें फ्री का पैसा नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। नौजवान, रोजगार नहीं है नौजवान पे, नौजवान वैसे भटक रहे हैं। तो काम धंधा होना चाहिए लोगों को, नौजवानों को काम होना चाहिए, बुजुर्गों की पेंशन होनी चाहिए, बुजुर्गों का इलाज फ्री होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल ठीक होने चाहिए, स्कूलें ठीक होने चाहिए। स्कूल में कहते हैं हमने स्कूल बढ़िया बना दिए। अरे तुमने नया स्कूल कौन सा बनाया बताओ? कांग्रेस के टाइम पे स्कूल है, उनको रंग पेंट कर दिया तो स्कूल बढ़िया बन गए वो? ये बताइए मुझे। अगर रंग पेंट करने से बढ़िया बनते हैं तो भैया सब कोई कर लेगा। नया स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। अरविंद केजरीवाल एक आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर भी एक तरह से आयोग लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से मिला था कि ये पूर्वांचलियों का, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों का यहाँ पे फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। वो खुद कहाँ का है केजरीवाल? वो भी यूपी का है? अगर एक बात मुझे बताइए, आज हमारे पूर्वांचली भाइयों को, यूपी बिहार वालों को इस तरह बोलेगा तो ये गलत बात है। वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारा परिवार है। छठ घाट की जो घोषणाएं करी वो शीला दीक्षित ने इनके लिए, भाइयों के लिए करी। छठ पूजा, छठ मैया का जो जिस टाइम त्यौहार आता है, ये कांग्रेस ने चलन चलाया था, ना कि इनने चलाया था। आज भी कॉलोनी के अंदर छठ घाट जितने बने हुए हैं, ये कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने करा क्या है? मतलब बिहार वालों को बाहर निकाल दो, उनके कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेंगे। अगर कोई यूपी से आया तो उसको बाहर निकाल दो। अरे तू भी कौन सा दिल्ली की पैदा, तू भी तो बाहर से आया भैया, है? ये बताइए मुझे। है तो हिंदुस्तान ये, हर आदमी काम करने आता है। शहर में आता नहीं आता, गांव का आदमी अपने शहर में आता है। जहाँ आसपास कोई गांव हुआ तो लखनऊ शहर है, उसके बाद तो लखनऊ जाएगा काम करने। कोई और आदमी जैसे यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से आएगा तो दिल्ली काम करेगा, रोजगार करेगा। रोजगार करने सभी करते हैं। वो कोई बाहर के वो हो गया क्या? वो बांग्लादेशी थोड़ी है, वो इंडियन है वो। आप उनको ऐसे कह रहे हो? आप उन लोगों के साथ खड़े? हम दिल से खड़े उनके साथ, हम उनके साथ दिल से खड़े, हर तरह से खड़े उनके साथ। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता मुरारी लाल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।